भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा कानूनी, आर्थिक और टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप करने के लिए हमारे साथ श्री गौरव गुप्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी राजनगर एक्सटेंशन और एमडी हैं एसजी एस्टेट से, और श्रीमती सरिता बलोनी, सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट, सेफ दिल्ली कैंपेन जागुड़ी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। गौरव, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये बहस काफी लंबे समय से होती आई है। दिल्ली एनसीआर का इलाका बढ़ता गया है। दूर दराज के इलाकों में डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए, उन इलाकों में जहां पर कई हद तक पुलिस भी अभी ढंग से नहीं पहुंच पाई है। ऐसे इलाके में जब घर बनते हैं, रिहाइश होती है, तो वहां के लोग, जायज सी बात है, सिक्योरिटी चाहते हैं। तो डेवलपर क्या काम कर रहे हैं दिल्ली में नहीं, एनसीआर के इलाके में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? देखिए, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में काफी नए मकान बने हैं। वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है दिल्ली से, बाकी और शहरों से। और यहाँ पे जो भी रहते हैं विद इन द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, तो हमारी सिक्योरिटी रहती है, 3 टायर सिक्योरिटी है, ईपीबीएक्स सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज हैं, गार्ड्स है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है, एक इंसान जब अपने घर से बाहर निकलता है, ओवरऑल सिक्योरिटी और महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए डेवलपर्स क्या कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने राजनगर एक्सटेंशन में एक हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसके अंदर राजनगर एक्सटेंशन के जितने भी बिल्डर्स हैं वो सब एक अपने रिसोर्सेज पूल करके कॉमन सिक्योरिटी की फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 24 आवर्स रहेगी। दिस इज एन एडिशन, जो वहां पे लोकल पुलिस है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी की जरूरतों को वो उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ बिल्डर्स आज की डेट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी प्रोएक्टिव हैं, जिसमें वो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की फैसिलिटी मुहैया कराया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले लोग सिक्योर फील कर सकें। जी सरिता, अगर हम देखें तो जब तक इंसान अपनी कॉलोनी के गेट के अंदर है, अपने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के गेट के अंदर है, तब तक वो सिक्योर फील करता है, वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ। जैसे ही बाहर आता है उसको एक खौफ सा सताने लगता है, खास तौर पे महिलाओं को। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि दिल्ली एनसीआर रीजन जो पूरा है वहां पर महिलाएं खास तौर पर असुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं भी कई बार अनसेफ महसूस करती हूँ। और जहां तक मैं अभी भी टीवी में भी देखती हूँ और कई बार अखबारों में भी पढ़ती हूँ कि सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, तो हमारी सेफ्टी बरकरार है। मुझे लगता है कि हम इतना टेक्निकल होकर सेफ्टी की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी हाँ ठीक है, लेकिन हम सेफ्टी की बात पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने गेट लगा दिया, आपने एक गार्ड भी उसमें खड़ा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक खास तबके की बात कर रहे हैं। और वो खास तबका ऐसा हो सकता है कि जो पे कर सकता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक अपनी सुरक्षा को भुनाने के लिए कुछ पे करना चाहता है, वो कर सकता है। या कोई सेफ्टी पिन की बात करें, या कुछ, अभी एक सेफ्टी पिन लॉन्च भी हुआ है हमारे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जिनके पास फोन अवेलेबल है वो तो उस सेफ्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब हम एक कुछ अलग तबके की बात करते हैं, जैसे हम घरेलू कामगार की बात करते हैं, जैसे हम सड़क पे जो भीख मांगने वाले हैं उनकी बात करते हैं, जैसे हम रेहड़ी पटरी वालों की बात करते हैं, जैसे जब हम अस्पताल से आने जाने वाले लोगों या खासतौर पे महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है वो कुछ एक लिमिटेड जगह पे ही है, या फिर कुछ लिमिटेड खास जो उच्च वर्ग की जो रिहायशी कॉलोनीज हैं सिर्फ वहीं पर है। गौरव, यहाँ पर मैं एक और बड़ा सीधा सा उदाहरण रखना चाहूंगा। काफी लोग हमें लिखते हैं कि डेवलपर प्रोजेक्ट बना देते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर 4 गार्ड या 5 गार्ड बिठा देते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, और वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो कि एक एक्स सेक्टर में पड़ता है, जिससे थोड़ी ही दूर पर एक मेट्रो स्टेशन आया है, तो जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं वहां से रोज मेट्रो स्टेशन तक आती जाती हैं, वो ये कहती हैं कि रात के समय जब वो ऑफिस से आती हैं, मेट्रो स्टेशन से अपने प्रोजेक्ट तक आती है, तो बीच में कोई भी स्ट्रीट लाइटिंग ना होने की वजह से उनको काफी दिक्कत आती है। क्या डेवलपर्स का फर्ज नहीं बनता कि वो एक फीडर मेट्रो सर्विस ही शुरू कर दे, मेट्रो स्टेशन से लेकर प्रोजेक्ट तक लोगों को लाने ले जाने का? क्या यही थोड़ा सा अनुचित होगा डेवलपर से एक्सपेक्ट करना? देखिए, ये बिल्कुल अनुचित नहीं होगा डेवलपर्स से एक्सपेक्ट करने के लिए। डेवलपर्स अगर ऐसी कोई फैसिलिटी स्टार्ट करते हैं तो ये ना ही एक उनको एक सोशल अपलिफ्टमेंट देता है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल।
जिसमें वो एक डायरेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ही प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों के लिए। मेरा मानना ये है कि शायद एक डेवलपर ये सुविधा अपने लेवल से प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट अगर उस एरिया के अंदर 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं तो सभी लोग सामूहिक तरीके से इस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, हमने राजनगर एक्सटेंशन में इस चीज को प्लान किया है और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्द इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, जिसमें हम 2 बस सर्विसेज स्टार्ट करेंगे जो कि पूरा दिन वैशाली मेट्रो स्टेशन से फीडर बस सर्विस का काम करेंगे। गौरव, यहाँ पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, वो ये है कि अक्सर हमने देखा है कि पुलिस स्टेशंस की कमी बहुत ज्यादा है, खास तौर पे नए जो जगह आई हैं उनके। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मामले में राज्य की तरफ से? देखिए, पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जिसका अपना एक प्रोसीजर है, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि नई कॉलोनीज जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं वहां पे शुरू में पुलिस स्टेशन नहीं होते हैं। जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन हैं उन्हीं से उनको फीडर किया जाता है, उन्हीं से उन एरियाज को अटैच किया जाता है। यहाँ पर हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉलोअप करें कि बाय द टाइम द प्रोजेक्ट्स आर रेडी यहाँ पे एक पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन डेवलप कर दिया जाए, ताकि रहने वाले लोगों को यहाँ पे तकलीफ ना हो। बाकी जो सरिता जी ने कहा उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि उसका बेस्ट तरीका यही है दैट आवर वुमेन शुड बी रेडी फॉर सेल्फ डिफेंस। उनको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स लर्न करने चाहिए, और कम्युनिटी पुलिसिंग का जिस हिसाब से एक आप लोगों के बीच में एक एनवायरनमेंट जागरूकता बढ़ रही है, वैसे ही आने वाले समय में वुमेन के क्राइम कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जी, हमारा तो यही मानना है और हमारी तो यही सोच है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव डेवलपर भी लेते रहे, सामाजिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन भी लेता रहे और महिलाएं भी जागरूक हों, ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो और सिक्योरिटी सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इशू बन के सामने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और इस अहम विषय पे आपने अपनी राय रखी। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट, कही जाइए हम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया, जहां हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो देश भर के प्रॉपर्टी बाजारों से आती है। प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय भी चाहते हैं तो वो भी आपको वहां मिल जाएगी। इसके अलावा 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे है, यहाँ आपको पता चलता है। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या फिर साइज के हिसाब से आप अपने पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फिलहाल हम जो आंकड़े आपको दिखाएंगे उन्हें बहुत गौर से देखिए, नोट कर लीजिए। ये हमें प्रोपेक्विटी से मिले हैं, जो देश की जानी मानी रिसर्च कंपनी है। तो तैयार हैं आप अपने सवालों के साथ, क्योंकि हम आपके सवालों के जवाबों के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और ये जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हमारे साथ महेश पारीक हैं इस वक्त। महेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग।